नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की। ये इस वक्त एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है और वजह सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला। एक ऐसा फैसला जो इस पूरे क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस पूरी कहानी के केंद्र में सिर्फ एक नंबर है, 100 मीटर। जी हां, एक ऐसा आंकड़ा जिसमें एक पूरे इकोसिस्टम को या तो बचाने की या फिर तबाह करने की ताकत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ एक नियम, एक छोटा सा माप पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। हुआ यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के एक पैनल की नई सिफारिश को मंजूरी दे दी है और बस इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो देखिए, नई परिभाषा ये कहती है कि अरावली की पहाड़ी अब सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो, और जो इससे कम ऊंची है वो अब आधिकारिक तौर पर अरावली का हिस्सा ही नहीं है। यही है वो 100 मीटर का नियम जिसने समझिए एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है। अच्छा, इस नियम का असर समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली ये अरावली पर्वतमाला इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सच कहें तो ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। देखिए, अरावली 4 बहुत ही जरूरी तरीकों से इस पूरे इलाके की रक्षा करती है। पहला, ये थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। दूसरा, ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत बड़े एयर फिल्टर की तरह काम करती है, मतलब धूल और PM 2.5 जैसे खतरनाक कणों को रोककर हवा को साफ रखती है। तीसरा, ये सरिस्का और रणथंभौर जैसे अभयारण्यों के बीच जानवरों के आने जाने का एक सुरक्षित रास्ता यानी कॉरिडोर है। तो दांव पे क्या लगा है? सोचिए, एक तरफ है सुरक्षित अरावली यानी एक थमा हुआ रेगिस्तान, साफ हवा और जानवरों के लिए एक सेफ कॉरिडोर, और दूसरी तरफ है एक खतरनाक भविष्य, फैलता हुआ रेगिस्तान, जहरीली हवा और सिर्फ वन्यजीवों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों की आजीविका पर भी एक गहरा संकट। चॉइस बिल्कुल साफ है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नई परिभाषा का सीधा असर क्या होगा। और यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 90% पहाड़ियां अब सीधे सीधे खतरे में हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI ने अपनी रिपोर्ट में 20 मीटर से ज्यादा ऊंची कुल 1281 पहाड़ियों का सर्वे किया था। अब तक इन सभी को अरावली का ही हिस्सा माना जाता था। और FSI की इस रिपोर्ट का जो नतीजा आया वो वाकई में होश उड़ाने वाला है। इन 1281 पहाड़ियों में से 100 मीटर वाली जो नई शर्त है वो सिर्फ 8.7% पर ही लागू होती है। इसका मतलब यह है कि अरावली की 91% से ज्यादा पहाड़ियां अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। इसका सीधा मतलब है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब खनन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए खोला जा सकता है। और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब बात करते हैं उन खतरनाक परिणामों की जो इस एक फैसले की वजह से हो सकते हैं। सबसे सीधा खतरा तो यही है कि इन पहाड़ियों को संरक्षण से हटाने का मतलब है लगभग पूरी की पूरी श्रृंखला को खनन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए खोल देना। और इससे एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। सबसे पहले NCR में प्रदूषण का स्तर और भी भयानक हो जाएगा। फिर थार रेगिस्तान तेजी से फैलना शुरू कर देगा, जिसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ेगा। और आखिर में जानवरों के आने जाने का ये जो इतना जरूरी कॉरिडोर है वो भी शायद हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और चिंता की बात तो ये भी है कि रणथंभौर का घर, सवाई माधोपुर और ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ जैसे बेहद जरूरी और इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाके भी अब अरावली की कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या ये फैसला एक बहुत बड़े पारिस्थितिक संकट की शुरुआत है? ये एक ऐसा नियम है जिसका असर शायद आने वाली पीढ़ियों को महसूस होगा, और यह हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर विकास की कीमत क्या होनी चाहिए।